श्री प्राणनाथ की जय। बोलिए। सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इंद्रावती कहे दिल तेरे दे, जिन गुण किए सोए रे। इंद्रावती कहे दिल तेरे दे, जिन गुण किए सोए रे। तेरे ना होए सो कहे रे कहे, लाभ ले न होए सो ले रे ले। इंद्रावती कहे दिल दे रे। तरतम कहते आरे आ, हजार बार कहूँ हाँ रे हाँ। माया सुखी जे नारे ना, ना बुध फेरा जीन खरे खा। इंद्रावती कहे दिल दे रे, लाभ ले न होए सो ले। धनी के चरनी जा रे जा, ऐसा न पावे दारे दा। धनी के चरनी जा रे जा, ऐसा न पावे दारे दा। संसार में नहीं कछु चारे सा, श्रीधाम धनी गारे गा। जो क्या को तारे तार, तो सिर में लग सी घारेगा। इंद्रावती कहे दिल दे रे, लाभ ले न होए सो ले ले। लीजे मूल को भाओ रे भाओ, जिन छोड़े अपना चाहो रे चाहो। प्रेमी पकड़ पियो के पाए रे पाए, सब कोई कहे तो को आहे रे वाहे। इंद्रावती कहे दिल दे रे, जिन गुण किए सो रे। ना होए सो कहे रे कहे, लाभ ले न होए सो ले। इंद्रावती कहे तेरे रे, लाभ ले न होए सो ले। लाभ ले न होए सो ले। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम जी। आप कोई और सुंदर साथ भाव हाँ जी, रखना चाहिए तो रख सकते हैं। हाँ जी। चित्रा मम्मी कौन बोलेगा? चित्रा आप खोलो, मम्मी दोनों ही खोल लो। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, पूजा जी के चरणों में प्रणाम जी। बहुत सुंदर वाणी गायन मैं कल ले लूंगी, सुरक्षा आंटी ले लें, कोई बात नहीं, मैं कल ले लूंगी। नहीं, वो कह रहे हैं आप बोल लो। मम्मी बोल ले चित्रा, क्या आपने बोलना है? मैं क्या बोल सकती हूँ?
हाँ कोई भी बोल लो, दोनों में से, दोनों भी बोल सकते हो, दोनों बोल लो, हाँ कोई बात टाइम नहीं। है हमारे बोलो। पास अभी भी। टाइम है हमारे पास, चित्रा भी बोलेगी, मम्मी भी बोलेगी, ठीक है। मम्मी आप बोल लो, चित्रा आप बात। अपना पैराग्राफ 2 ले लेना ना, तो फिर चित्रा भी बोल लेगी, दोनों के भाव हो जाएंगे मम्मी, ठीक है मम्मी। मैं आप हाँ जी मेरे को सातवीं पैराग्राफ, नहीं नहीं 7वीं 8वीं का बोल लो, चलो बोलो बोलो, किस कहीं भी बोल दूं है। कहीं भी बोल लो, हाँ जी। पैराग्राफ कम ले लेना ना, सारा मत लेना, 1-2 पैराग्राफ हाँ ले जी लेना, हाँ हाँ ठीक है ना, फिर उससे हाँ चित्रा भी ठीक बोल है। लेंगी एक भाव। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं आशिक तुम, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल माशुक कर लिखे तुमको, ओ माशुक कर लिखे तुमको, सो भी लिए न तुम को, मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहों मैं लिखिया है तुमको, जो कर मोहे या मैं जी जी कहूँ, कर तुम्हें याद, रूहों मैं तुम्हारा आशिक, देखो अचरज मोहम्मद मोमिनो हो जे मोहम्मद मोमिनो हो तुम, तुम्हें किन दे एती बुजुर्गी, तुम्हें किन दे एती बुजुर्गी, दिल अरसे बैठे खसम, ओ मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें कट गई आवाज। आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहों हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उनका नेट कट गया, चित्रा आप शुरू करो। हाँ जी प्रणाम जी, सुंदर साची सबके चरणों में प्रणाम जी। मैं भी 2 ही पैराग्राफ लेती हूँ। नहीं नहीं, आज 7वीं 8वीं का ले रहे हो तो पूरा लो, टाइम से कोई बात नहीं।
अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। आँख खुले तो आँख खुले तो सबसे पहले आपका दीदार करूं। आँख खुले तो सबसे पहले आपका दीदार करूं। सुंदर सुंदर नूरी छवि को देखा बारंबार करूं। प्रीतम मीठी मीठी प्रीत का, प्रीतम मीठी मीठी प्रीत का मीठा सा सिंगार करूं। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। आपके दिल का आपके दिल का प्यार पिया जी, मेरे दिल में भर जाए। आपके दिल का प्यार पिया जी, मेरे दिल में भर जाए। आपके अंग अंग की शोभा में मेरी रूह अब रंग जाए। आपके नैना नूर भरे हैं, मेरे नैनों में बस जाए। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। इन चरणों की इन चरणों की शीतल छाया में ही हो आराम सदा। इन चरणों की शीतल छाया में ही हो आराम सदा। सब विध सुख देने वाले इन चरणों में हो विश्राम सदा। अक्षर से आगे है अपना ये ही तो निज धाम सदा। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं।
अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी बहुत ही किरण। सुंदर, बहुत ही सुंदर भाव चित्रा जी के द्वारा, हमारी सुरक्षा बहन जी के द्वारा। तो अब हम अपना शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, वाणी मंथन सागर ग्रंथ का राज्य का श्रृंगार। हाँ जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रकरण हमारा कौन सा चल रहा है? 5वां ना, है ना चित्रा? हाँ जी, 5वां प्रकरण। 5वां। और चौपाई हमारी 97। मोमिन दिल अर्स कया, सो अरस हक का घर, इश्क प्याले हक फूल के, देत भर भर अपनी नजर। ये कल हमने कर ली थी ये वाली चौपाई। 98। इश्क सुराई लेके आए बैठे दिल पर, इश्क प्याले आशिकों हक देत आप भर भर। धामधनी इश्क की सुराई लेकर ब्रह्म सृष्टियों के दिल में विराजमान हो गए हैं और अपनी अंगनाओं आशिकों को इश्क के प्याले भर भर कर दे रहे हैं। इस चौपाई में जागनी लीला का चित्रण है। आत्मा का दिल प्याला है और उसमें विराजमान होने वाली धनी की शोभा ही वह सुराई है, जिससे इश्क का रस आत्म के दिल में प्रवाहित होता है। परमधाम में विराजमान धनी का नूरमय स्वरूप तो इश्क का सागर है। जो कदी आवे मस्ती में, तो एक प्याला देवे गिराए, शराब तहुरा ऐसा चढ़े, दिल तब ही देवे फिराए। ऊपर से ही लिंक है कि यदि कभी धाम धनी के हृदय का लाड छलक पड़ता है, तो आत्मा के धाम हृदय में प्रेम का प्याला भर जाता है, अर्थात प्रीतम की छवि दिल में अंकित हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि वो बेसुध हो जाती है। उसके अंदर प्रेम का ऐसा नशा चढ़ जाता है कि उसका दिल संसार से पूर्णतया हटकर धनी की शोभा में डूब जाता है। शराब तहुरा ऐसा चढ़े, दिल तब ही देवे फिराए, यानी कि उसका दिल संसार से पूर्णतया हटकर धनी की शोभा में डूब जाता है। अब भावार्थ में कह रहे हैं कि मस्ती में आना धनी के लाड प्यार का सूचक है। इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित एक प्याला का तात्पर्य है, ये ना। तो एक प्याला देवे गिराए, जो कदी आवे मस्ती में, तो एक प्याले का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि एक बार धनी की झलक आ जाना या किसी एक अंग की शोभा का दिल में बस जाना, इसका मतलब होता है एक प्याला। और इस चरण में गिराए, ये है ना, एक प्याला देवे गिराए, तो एक प्याला तो वो हो गया कि एक बार धनी की झलक आ जाए, और गिराया शब्द है कि बेसुधी के भाव में है। जाहरी रूप से गिरने का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है ना। इसको इजी रूप में समझाओ सुंदर सा जी, कि जो कदी आवे मस्ती में, तो एक प्याला देवे गिराए, शराब तहुरा ऐसा चढ़े, दिल तब ही देवे फिराए। क्या भाव कहना चाह रहे हैं धनी? ऊपर से ही लिंक है उस चौपाई का।
क्योंकि यही का ही है ना, ये जो मस्ती आती है, राज्य की छवि दिल में बसती है। हाँ जी करो, किरण दीदी, आशी दीदी, सब जो भी कर सकते हैं करो। कर रहे हैं कोई? नहीं तो फिर किरण दीदी को बोलेंगे। हाँ बोलो। हाँ जी बोलो आशी दीदी। अभी तो चुपाइयों से बढ़ते जा रहे हैं ना। नहीं पर यहाँ मस्ती आती है इलम से भी। हाँ उन्होंने बोला कि शुद्ध, ऊपर से अपन ने वो भी पढ़ा कि हाँ ने वो ना वो ऊपर मुझे ना वो बड़ा अच्छा लगा ऊपर का लिंक, कि जब सुराही है ना, परम हम्म धाम में तो आवेशरूप राज्य का दिल जब पूरा सागर है, हम्म जब दिल में, आत्मा के दिल में शोभा बस जाती है, वो प्रेम आने लग जाता है उस शोभा से, तो वो क्या है, सुराही है। अब हम्म उस सुराही में जब बस गई तो अखंड रूप से उस सुराही में आत्मा का हृदय प्रेम पीता रहता है। उस हम्म, पीते पीते रहने में क्या हुआ, अब ऐसी मस्ती आई, पिला तो रहे हैं बेसुध। अंदर बैठ के, पिलाते पिलाते धनी के दिल में ऐसी मस्ती आई, तो उनको लगा कि बस अब तो इसको और दे दो। हम्म तो जो और देने का मूड बना, तो प्याला देवी गिराए, मतलब उसको झलक दे दी। पहले तो हम्म पूरी शोभा से दिल में मस्ती चढ़ी रहती है, ऐसी ऐसी शोभा हम्म है, लेकिन हम्म झलक मिलना उससे आगे का स्टेप है ना। तो कहते एक प्याला देवी गिराए, एक हल्की सी झलक दिखा दी, चाहे हम्म किसी भी एक अंक की शोभा, जिसको हम दूसरी हम्म चौपाइयों में पढ़ते हैं ना, एक एक अंक की शोभा बसनी शुरू हो जाती है। जैसे हम्म चितवन में हमें समझाया जाता है कि बैठो और एक एक अंक को निरखो, तो वो हम्म निरखते निरखते ऐसी मस्ती चढ़ी, राज्य के दिल में भी आ गया लाड भी, आज तो इसको पिला ही देना। तो उन्होंने ऐसा एक झलक सी दिखला दी। तो ये है एक प्याला देवे गिराए गिराए। ना। तो मतलब अब राजी की तरफ से है ना, कि राजी एक प्याला हाँ दे देते हैं, ये ले, अब तू हाँ, तो मस्ती में गिराए का मस्त मतलब है। ये ऐसे ऐसे गिरा दिया गिराया, प्यार ऐसा से, गिराया कि वो बेसुध हो गई। और तीसरे बेसुध चरण हो में गई है। बताया, दूसरे में बताया ना, गिरा दिया। गिरा हाँ दिया तो क्या हुआ, बेसुध हो गई। बेसुध हो गई मतलब उस झलक में ऐसा डूब गई, बस फिर माया भूल गई, फिर माया की चाहते खत्म। हाँ, फिर ये आ गई, दिल तब ही देवे फिर आए। फिरा फिरा दिया दिल, फिर दिल हो गया धनी का। फिर दिल को मतलब दोबारा नहीं सोचना पड़ेगा कुछ भी, वो हो ये गया। ये स्थिति ना हर एक झलक के, मिल गई तो क्या रह गया, चाहे क्या छोटी सी रहेगा। मिली, एक प्याला मिला। एक प्याला हुई है। प्रणाम जी दीदी, मैं थोड़ा मेरी रीत से अलग से कहती हूँ कि ये प्याला 26 का हम्म मोहम्मद साहब ने हाथ में भी लिया और हमारे सतगुरु महाराज ने पिया, उसको हम्म भी चढ़ा, और हमारी इंद्रावती ने पिया तो उसको और चढ़ा, और वो हम सब रूहों को भी पिलाने लगी, चेस चेस करके ये प्याला पिलाती है। और हाँ हम सब की सब रूहें इसमें पागल हो गई अभी। सही है। हमारे छत्रसाल महाराज, हमारा लालदास जी, हाँ जी हाँ जी। सब सखिया ने पिया। तो ये इसका का प्याला ऐसा है कि एक बार लग गया फिर वो निकालने की राह भी नहीं क्योंकि देखता, ये लगे मस्ती ऐसी है जाता ना, है। लोग तो शराब पी के मस्त होते हैं ना, हमारे को तो ये धनी की मस्ती है ना, बिना पिए चढ़ जाती है। कहते हैं ना, सारे सभी नशे उतर जावे जो तारा प्रभात, गुरबानी की एक तुक है ना। हाँ कि हाँ हाँ लोग शराबे पीते हैं, महंगी से महंगी शराबे पीते हैं, लेकिन दिन चढ़ता है तो सारी मस्ती उतर जाती है। हाँ। और इनसे महंगी लेकिन शराब तेरे, कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन तेरे नाम की मस्ती फिर वो नहीं, महंगी कभी नहीं मिलेगी। चढ़ी रहे हाँ, दिन रात। दिन रात। बस पिया जी ऐसे पिलाती रहे। हम्म। हाँ जी सीमा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, इसका एक बातूनी भाव मेरे को याद आ रहा था। एक बोलो। बार एक सखी बता रही थी, सरकार श्री जी की चर्चा में वो बैठी हुई सरकार श्री जी की आंखों में ही देखे जा रही थी। हम्म तो सरकार श्री जी ने कहा कि बस कर चल भी नहीं पाएगी। तो फिर उनके साथ यही हुआ। वो बता रही थी कि उन्हें घर पकड़ना मुश्किल हो गया, उनके पैर ऐसे लड़खड़ा गए। वो इश्क का रस पी लिया उन्होंने आंखों से, तो पैर ऐसे लड़खड़ा गए कि वो घर पकड़ना उन्हें बहुत ही मुश्किल हो गया, बेहोशी जैसी हालत थी उनकी। हाँ, ये ये बात भी तो हो नहीं, हाँ जाता है। मुझे याद आई। हाँ जी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। हाँ जी, चलते हैं अब आगे अपन, है ना। हाँ, आई जो कदी खुशबोए, लिंक है ऊपर से, मस्ती आई, फिर प्याला गिर गया, फिर अब यदि खुशबोए आए, आई जो कदी खुशबोए, ए जो अरस की शराब, इन मद के चढ़ाव से, देवे तब ही उड़ाए ख्वाब। जब कभी किसी ब्रह्म सृष्टि को परमधाम के प्रेम की सुगंधी मिल जाती है,
तो उसे इतना अधिक आनंद प्राप्त होता है कि उसकी दृष्टि में इस स्वप्नमयी शरीर और ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रह जाता, अर्थात वह इनके मोह से परे हो जाती है। यद्यपि इस चौपाई के चौथे चरण का बाह्य अर्थ इस स्वप्नमयी शरीर का त्याग करना है। चौथा चरण है ना, देवे तब ही उड़ाए ख्वाब। यद्यपि ये अर्थ होता है, किंतु इसका वास्तविक आशय ज्ञान दृष्टि से छोड़ना है, शरीर से नहीं, ज्ञान दृष्टि से छोड़ना है। आज लगे ढाप्या रहे, हक्के मोहर करी तिन पर, सो अछूत प्याला फूल का, हक्के खोल दिया मेहर कर। आज दिन तक परमधाम का ये प्रेम रूपी प्याला छिपा हुआ था। पहले कहाँ किसी को पता था कि उस पर ब्रह्म की लीला क्या होती है, वो परमधाम क्या है। तो वही प्रेम रूपी प्याला छिपा हुआ था। धनी के आदेश से इस प्रेम रूपी प्याले का मुख बंद था। जिस प्रेम रूपी आनंदमयी प्याले को आज दिन तक कोई छू भी नहीं सका था, उसे धाम धनी ने अपनी कृपा से सबके लिए सुलभ कर दिया। प्रेम का मूल स्रोत क्या होता है? अक्षरातीत है। जब संसार में तारतम्य ज्ञान था ही नहीं, तो किसी को भी परब्रह्म के धाम, परब्रह्म का स्वरूप और उनकी लीला का ज्ञान कैसे हो सकता था? ऐसी स्थिति में किसी के पास परमधाम का प्रेम होना संभव ही नहीं था। यही कारण है कि इस चौपाई में प्रेम रूपी प्याले के मुख को बंद या अनछुआ कहा गया है। यद्यपि संसार में बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े यति, तपस्वी, सिद्ध और भक्त हो चुके हैं, किंतु उनका प्रेम कहाँ तक रहा? वैकुंठ तक, या निराकार कह लो, या बेहद तक सीमित था, है ना। परमधाम के प्रेम की झलक उनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकी। एको पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेंगे, खोलिया दरवाजा अरस का, वास्ते अरस अरवाहों के। धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए परमधाम के प्रेम का दरवाजा खोल दिया है। कुछ आत्माओं ने प्रेम के प्यालों को पी लिया है, कुछ पी रही हैं और कुछ पीने वाली है। यद्यपि इस प्रेम रूपी प्याले का रसपान करने का सौभाग्य सबको प्राप्त है, किंतु केवल ब्रह्म सृष्टियां ही उसका वास्तविक रसपान यानी शोभा श्रृंगार में डूबना, ये होता है वास्तविक रसपान कर पाती है। ईश्वरी सृष्टि क्या करती है? ज्ञान और भक्ति में लग जाती है। ठीक है, तो जीव सृष्टि मात्र कर्म कांड को ही अपने जीवन का आधार मान लेती है। ये उन्होंने फर्क करके बता दिया। वैसे सबके लिए खोला है दरवाजा, लेकिन सब अपनी अपनी तरह से लेते हैं राज्य के प्यार को। अंग आसिक उपले देख के, इत ही रहे ललचाए, जो कदी बैठे गंज में, तो क्यों कर निक्स्यो जाए। धनी के प्रेम में डूबी हुई आत्मा प्रीतम के बाह्य अंगों की शोभा को देखकर पल पल और अधिक आकर्षित होती जाती है। इसका मतलब होता है अंग आशिक उपले देख के, बाहर की शोभा को देखकर, यदि वो श्री राजी के दिल में बैठ गई, जो कदी बैठे गंज में, तो क्या होगा? उस गंजान गंज इश्क के सागर से निकल पाना उसके लिए बहुत कठिन होता है।
तो क्यों कर निकस्यो जाए। यद्यपि परम धाम के अंदर मेरे दिल में बात आ ही रही थी कि एक ही बात होती है या बाह्य अंगों में या दिल में। यद्यपि परम धाम के अंदर बाहर एक ही तत्व है, किंतु यहाँ के भावों से ऐसा समझना चाहिए कि बाह्य स्वरूप पर आकर्षित होने के बाद क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। किंतु उसका प्रेम का मूल क्या होता है, दिल से जुड़ा होता है। हृदय में डूबे बिना प्रेम का वास्तविक रसपान संभव नहीं है। यद्यपि परम धाम में वायदत होने के कारण श्री राज जी के किसी भी बाह्य अंग की शोभा को दिल में बसाकर बैठाने की यानी मार्फत की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यहाँ चौपाई का भाव ये है कि कभी भी धनी का दीदार होने के पश्चात, ये मोटी बात आने वाली है, कि अपने प्रेम की झोली बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी शोभा को पल पल दिल में बसाते हुए अपनी प्यास बढ़ाते रहना चाहिए और धनी के दिल में डुबकी लगाकर सर्वोच्च मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस चौपाई के दूसरे चरण में ललचाए का तात्पर्य है और अधिक आकर्षित होने से, ये है ना, इत ही रहे ललचाए, यानी कि और अधिक आकर्षित हो जाए। जो वस्तु सुंदर दिखाई देती है ना, जैसे जो बहुत सुंदर है उसको हम बारंबार देखने की इच्छा होती है, तो इसीलिए इस चौपाई में ललचाना कहा गया है कि अभी और मन कर रहा है, अभी और देखना है। जो इतने सुंदर स्वरूप को दिल देखने को करता है ना बारंबार, तो इसको कहते हैं ललचाना। होगी ना क्लियर सबको। हस्त कमल को देखिए तो अति खूबी कोमल, ए छोड़ आगे जाए न सके जो कोई आशिक दिल। यदि श्री राज जी के हस्त कमल हाथों को देखा जाए तो उनकी विशेषता ये है कि वो बहुत अधिक कोमल है। जिस आत्मा के दिल में धनी के लिए प्रेम भरा होता है, वह सौंदर्य से भरपूर इन कोमल हाथों का दीदार छोड़कर अपनी दृष्टि और कहीं भी नहीं कर सकती। हस्त कमल का वर्णन आ रहा है। नख अंगुरियां निरखते मुंदरियां अति झलकत, ए रंग रेखा क्यों छूटही आसिक चित्त गलित। श्री राज जी के नखों और अंगुरियों की शोभा को देखने पर नूरमयी आभा से झलकती हुई मुंदरियां दिखाई देती हैं। धनी की शोभा में जिसका चित्त गलतान हो गया हो, धनी की शोभा में जिसका चित्त आशिक चित्त गलित, धनी की शोभा में जिसका चित्त गलतान हो गया हो, उससे हथेलियों की सुंदरता तथा रेखाओं के प्रति आकर्षण नहीं छूट सकता है। ए रंग रेखा क्यों छूट रही आशिक चित्त गलतान है। गलतान का मतलब होता है लीन हो गया। हस्तकमल का वर्णन हुआ। अब चलते वही पहुंची, हाथों की पहुंची बाजूबंद का वर्णन होने जा रहा है। पहुंची बाहें बाजूबंद दो निरखत नीके कर, एक नग और फुंदन चुभ रहत हेड़े अंदर। एक बार पहले भी वर्णन आया था ना पहुंची का कि दो जिनस की पहुंची है।
श्री राज्य की बाहों में पहुंची और बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं। जब इन्हें आत्मिक दृष्टि से प्रेम पूर्वक अच्छी तरह देखा जाता है तो उनमें जड़े हुए नगों और फुंदनों की शोभा हृदय में चुभ जाती है। भावार्थ, पहुंची कलाई में पहनी जाती है, बाजुओं में बाजूबंद पहना जाता है और हाथ के पंजों में पहुंचा पहना जाता है। हाथ के पंजों में पहुंचा पहना जाता है। दीदी वो पन पढ़ते हैं ना स्वरूप, उसमें आता है ना पहुंची का, एक बार चुपई वो बोलना दीदी, याद है? जो स्वरूप में पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की, है ना? कोई बोलो सुंदर सा, है ना? जय श्री बहन खोल दो, एक मिनट। चित्रा आप ये सेवा कर लो, खोलो सुंदर सा। उनका हो नहीं रहा। है ना, खुल हो गया। गया, हाँ। हो गया, हो गया। प्रणाम जी। पूरा स्वरूप शाम का बोलूं या नहीं एक नहीं दो? नहीं, सिर्फ वही लाइन, पूरा नहीं। कांडो कड़े हस्त कमल की मुंदरी, कांडो हम्म, कड़े हस्त कमल की काड़ो मुंदरी, कड़ी, काड़ो कड़ी हस्त कमल हस्त की कमल की मुंदरी, नख का नूर पहुंच तीर चढ़ियो आसमान में, ज्यो हक चल चलो, वन है करे ना, सब अंगूरी। हाँ जी, चल वन करे अंगूरी। हाँ। पहुंची काड़ो कड़ी, मैं जयश्री बंद कर रही हूँ, आपके पीछे बहुत आवाज है। और एक बात मेरे दिल में आ रही है चित्रा। हाँ जी मम्मी, आप बोलो। कि ना जब घुंघरी होती है उसमें भी फुमक होता है क्या, उसको बांधने के लिए? ये कहीं मैंने सुना बाजूबंद था। के फुम्मक की बात करी हुई है वैसे नहीं, यहाँ। ये तो हो गया, हम्म, मेरे ध्यान उधर चला गया, चरणों की घुंघरी में। हम्म। उसमें भी होता है क्या वो बांधने के लिए घुंघरी हाँ का? जी, मुझे लगता है वो हमने जब श्रृंगार किया था हाँ, तो एक शायद बार से मुझे कुछ उतनी आया था। मेरी सुरता वहां चली गई एकदम से। जब किरण आंटी ने उसमें लाल मानिक के घुंघरी में मानिक के साथ कुछ कुंदन की शोभा कहीं से कुंदन की, है किया ना है। किरण दीदी? है अपनी किरण दीदी यहाँ पे, पता नहीं क्यों मेरा ध्यान वहीं जाया जा रहा है, तो मैंने कहा यहाँ मेरा हाथ ध्यान कम चल रहा था, वहां पे चला गया एकदम से। सुनीता हम्म, दीदी आप क्यों, है कि वो घुंघरी जो होती है, घूंगर होते हैं ना उसमें, तो उसको फुम्मक से बांधते हैं क्या उसमें? ऐसे नाले में घुंघरू डले होते हैं क्या, उसको बांधते हैं क्या? रेशम का ताना हाँ, बाना से ताना रिलेटेड, बाना, हाँ हाँ। रेशम का आया था कुछ ताने बाने, उससे रिलेटेड कुछ चौपाई आई थी। वही तो, एक बार इस बात पे शऊर तो हुआ था। है ना? हाँ, वहां कैसे क्योंकि सुनता बांधते ही होंगे ना घुंघरी को भी, तो बांधने के लिए जो थ्रेड होगा जिसके थर्ड, ऊपर हाँ। क्योंकि जो जैसे अपन डांस करते थे तो वो घुंघरू हम उस तरह से घुंघरी पहनते थे, जिसमें जैसे हम हाँ कथक जी, डांस सीखते थे ना, तो नीचे। उसमें वो उस तरह से उसको बांधते थे। हम्म, हाँ, तो जिसमें वो दिखाई नहीं देती है, वहां तो परम धाम में वैसे ही वो उसके ऊपर नग जड़े होंगे, लेकिन उसको कुछ ना कुछ बांधने के लिए थ्रेड तो होगा कोई, हम्म, जिसका जो नूरी रेशम का राधा में, अर्श के रसायन में कहते हैं ना, पिरोए हुए माणिक के घुंघरू, तो हाँ किसी में मानिक भी का बोला था उन्होंने, हाँ। माणिक का है। हम्म, ठीक है सुंदर सा जी, मैं आउट ऑफ उस पे चली गई चुपई, क्योंकि बार बार नहीं, ध्यान जा रहा था, तो मैंने कहा सुंदरी बात कर ही लेते हैं। फुम्मक ही तो दिखा रहे हैं राजी, हाँ, वो इसमें फुम्मक बाजूबंद में में दिल गया। फुम्मक है और उधर भी फुम्मक है। बहुत सुंदर शोभा है, बाजूबंद की भी फुम्मक चार चार आते हैं दोनों, टोटल चार आते हैं। हम्म, चार कैसे, ये भी समझा दो। जैसे बाजूबंद एक तरफ से आएगा तो दो फुम्मक, फिर दूसरी तरफ से आया तो दो फुम्मक, तो वो ऐसे बाजू पर लटकन लगती है, जैसे धनी, जैसे अभी वो चौपाई आई कि जैसे उनकी अंगुरियों की चलवन है, मानो हम उस दिन पाग का ही देख रहे थे, तो जैसे पाग बांध रहे हैं अगर राजी, तो उनके बाजूबंद के फुम्मक भी तो हिलेंगे, तो हम्म, उसमें वो हिलते बाजूबंद की फुम्मक बहुत प्यारी आती है चौपाई वो भी, हम्म, नगन जड़ी। हाँ जी। हृदय कमल अति कोमल,
देख इन स्वरूप के अंग, जो आशिक कहावे आपको, क्यों छोड़े इनको संग। धामधनी का हृदय कमल बहुत ही कोमल है। श्री राज जी के इन अति सुंदर अंगों को देखने के पश्चात जो भी सुंदर साथ स्वयं को धनी का आशिक कहते हैं, इस अलौकिक शोभा से कभी भी दूर नहीं होना चाहेंगे। जो भी सुंदर साथ स्वयं को धनी का आशिक कहते हैं, तो वो इस अलौकिक शोभा से कभी भी दूर नहीं होना चाहेंगे। वस्तुतः वक्षस्थल में हृदय कमल का निवास माना जाता है। यहाँ बाह्य अंगों की शोभा का वर्णन हो रहा है, इसीलिए यहाँ हृदय कमल का तात्पर्य वक्ष स्थल यानी कि ये छाती के सौंदर्य से लिया जाएगा, आंतरिक हृदय से नहीं। इस चौपाई से यह स्पष्ट है कि प्रीतम की शोभा में स्वयं को डुबोने वाले ही सच्चे आशिक हैं। भजन एवं नाच कूद के माध्यम से स्वयं को आशिक मान लेने वाले सुंदर साथ वास्तविकता से कोसों दूर है। ये बात ना जो करते हैं उनको चुभती जरूर है, लेकिन उनका स्वामी जी का कहने का भाव ये है कि खाली यदि हम ये करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है नाचना कूदना, लेकिन यदि ये प्रीतम की शोभा में डूब जाएं और फिर वो मस्ती हो, यदि खाली ही यही हो, तो फिर वास्तविकता से कोसों दूर है। क्यों दीदी, किरण दीदी, भाव तो यही है ना। किधर गुम हो गए किरण दीदी? अभी थोड़ी सुरता लगी है उनकी। जो क्यों डूब बात जाएगी तो फिर वो नृत्य करने के लायक भी कहाँ रहेगी। है ना। क्योंकि आशिक वही कहलाएगी जो डूब जाएगी। कहलाएगी सच्ची आशिक तो वही है ना। क्योंकि हाँ। एक बार यहाँ तो कह देते हैं कि यहाँ पे जिसने देख लिया, जब देखा भी नहीं है, सिर्फ बाह्य अंगों की शोभा का वर्णन ही अगर इतना अट्रैक्टिव है, तो कहते हैं ना ऊपर चौपाई आई ना कि जो हृदय इतना गंजानगंज इश्क से भरा हुआ सागर है, जब उसमें डूब गए, अगर झलक मिल गई, वहां तक पहुंचने के लिए भी जो चल रहा है प्रोसेस, वही वही हमारी आत्मा को, जैसे कहते हैं ना, मौन की तरफ ले जाता है। वही इतना नहीं बोलचाल की भाषा में आ पाता। तो वो तो फिर ये वाली चौपाइयां तो बहुत आगे की हैं। बहुत ऊंची अवस्था वाली बात है ये सारी। हाँ जी, एक मिनट, ये वाली चौपाई लेके चित्रा ये आप पढ़ो, मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ, मैं नीचे जाना हाँ है, जी, सिर्फ ये लेके फिर पीछे वाला थोड़ा सा दुहरा देना सब हाँ मिलके। जी, ये खुला है ठीक ना, दिख रहा है ना आपको? है। हाँ ये जी, हाँ दिखाई जी, पड़ रहा हाँ है ना? जी, दिखता है। हाँ, मैं आई 5 मिनट में। ठीक है, हाँ जी। हार कंठ गिरवान जो अति सुंदर सुखदाय, लाल लटकत मोती पर ए शोभा छोड़ी ना जाए। अब श्री राज जी के वक्ष स्थल में जो लटकते हुए हारों का वर्णन हो रहा है। श्री राज जी के कंठ में लटकते हुए हार जामे के गिरबान पर आए हैं। ये बहुत ही सुंदर हैं तथा आत्मा को आनंद देने वाले हैं। इनमें माणिक, लाल तथा मोती के नग जड़े हुए हैं। आत्मा की नजरों से ये अलौकिक शोभा कभी अलग ही नहीं की जा सकती। तो जैसे एक बारी कल परसों स्वामी जी की कोई चर्चा में उन्होंने बताया कि हारों को और कंठ को इतना ज्यादा हम यहाँ पर भी क्यों सजाते हैं, जैसे इतनी ज्यादा शोभा क्यों मिलती है, क्योंकि वो हृदय ही है जो एक प्यार से भरा होता है, तो उसको इतनी, और ये तो अक्षरातीत के कंठ की बात हो रही है, तो इसलिए वो कहते हैं उनके कंठ में लटकते हुए जितने भी हार आए हैं वो पूरे जामे के गिरेबान, मतलब पूरा ऊपर का उनका जामे का जड़ित पोर्शन है जो सारा का सारा उस पे आया हुआ है, और उसके साथ उनके माणिक के नग लगे हुए हैं, उसमें कई मोती हैं। 5 हारों का वर्णन सुनीता आंटी एक बारी आप कर दो। हाँ जी, सुंदर साथी।
कि ये राज्य का पहला श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। तो इसमें 5 सुंदर हारों का वर्णन, राज्य का वर्णन हो रहा है कि हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया। और इसके नीचे सुंदर दुगदुगी भी लगी हुई है और बीच में फुम्बक भी पीछे सबके है, और वो अलग अलग रंगों के आए हैं। और उनकी ज्योति जो है पूरे आकाश तक जाती है। जैसे अगर हम मानिक का अगर हार देख रहे हैं तो लाल रंग की ज्योति पूरी आकाश तक जा रही है, और अगर लसनिया का देख रहे हैं तो लसनिया की जा रही है। मतलब एक ज्योति दूसरी ज्योति को भंग नहीं कर रही, उसकी तेज को, उसकी शोभा को वो बिल्कुल मध्यम नहीं करती, बल्कि सब ज्योति ऊपर आकाश में इकट्ठी जाती हुई दिखाई देती हैं और फिर मर्ज होके फिर वो दोबारा वापस नीचे तक आती है। तो बहुत सुंदर इसमें वर्णन होता है। और जो स्वरूप भी हम पढ़ते हैं किरंतन में, तो उसमें 4 हारों का वर्णन है, और ये पहले श्रृंगार में 5 हारों का वर्णन है, और अगला जो दूसरा श्रृंगार आएगा उसमें 6 हारों का वर्णन है। तो गिनती पे ना जाए, हम कई सुंदर साथ जी ऐसा सोचते हैं, पर स्वामी जी अपने भावार्थ में बताते हैं कि हम हारों की गिनती में ना जाए कि कहीं 4 का वर्णन है, कहीं 5 का है, तो कहीं 6 का है, या इस नग का है या इस नग का है। जो रूह की इच्छा होए, अगर वो सच्ची आशिक है और सच्चे दिल से वो प्रेम में चितवनी कर रही है, तो राज्य अपनी मेहर से उसको कोई भी हार की शोभा दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है ये 5 हार ही दिखाए जाए, ये तो कदीम से जब से परम धाम है। मैं भी एक कल परसों में चर्चा सुन रही थी स्वामी जी की, वो कह रहे हैं ये हार कितनी गौरवान्वित है कि कदीम से ये राज्य के हेड़े पे सजे हुए हैं। तो हे आत्मा, तू भी तो इतना प्रयास कर कि तू राज्य के हेड़े पे सजे हुए हारों से बातें कर, क्योंकि वो भी तो चेतन है, नूरमयी है, आत्म स्वरूप है। वो तो हेड़े पे सजे हुए हैं। तो 5 हारों की गिनती में, ये 6 हारों की गिनती में, या 4 हारों की गिनती में, वो आता है ना स्वरूप चारों हार अंबर करे झलकार। तो उन गिनतियों में ना पढ़कर हम सिर्फ उनकी शोभा को देखें सुंदर साथ जी, और प्रेम में चितवनी में उनसे जाके बातें करें। राज्य के एक एक अंग को देखें, राज्य की एक एक वस्त्रों को देखें, वस्त्रों में जुड़ी हुई जो सोने की तारे हैं, नग लगे हुए हैं, या चित्रकारी है, कसीदाकारी है, वो भी सब चेतन है। तो उन सब से भी हम बस, राज्य हमें इतनी, राज्य से यही कहे कि हमें अपनी ऐसी चितवन में लगाइए कि राज्य आपकी झलक तो दिखे ही दिखे, उन अंगों से, उन वस्त्रों से भी, और उन मोती नगों से भी हमारी आत्मा की तार जुड़े, और हम आत्मिक नेत्रों से उनका भी दीदार करें और उनसे मीठी मीठी बातें करें। और इस चौपाई में बस ये जो जामे के गिरेबान बताया ना राज्य ने, तो मुझे ये भाव आ रहा था कि सोचो जामे पे भी कितनी चित्रकारी है, और वो सारी चेतन है, और फिर हार भी चेतन है। तो वो चित्रकारी और ये जो रोशनी उनके हारों से निकल रही है, तो और वो जो चित्रकारी का नूर है, वो भी आपस में अरस परस लीला करता हुआ परम धाम प्रेम में का दिखाई। युद्ध होता होगा जब अपन ने प्रेम का युद्ध किया, प्रेम दोनों का प्रेम कि मैं और एक तो राज्य के मुखार बिंद पे ही इतनी लालिमा है, ऊपर से हाँ मानिक का उन्होंने हार भी पहना हुआ है, उसमें कुंभक भी लगे हैं, उसमें दुगदुगी भी है, उसमें भी मानिक है। तो हर तरफ लालिमा ही लालिमा है। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली हो गई मैं भी लाल। कितनी प्यारी सी बात लगती है ना ये वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख स्वरूप अति सुंदर, क्यों कहूँ शोभा मुख इन, एक अंग जो निरखिए तो तित ही थके वर्णन। प्राण प्रीतम का मुखार बिंद बहुत ही सुंदर है, मैं इस जिब्या से अनंत शोभा का वर्णन कैसे करूं। यदि धनी के किसी भी अंग को देखा जाए तो आत्मा उसमें डूब जाती है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। परमधाम की वायदत में श्री राज्य सर्वांग सुंदर है, सर्वांग सभी अंगों से। यद्यपि किसी भी अंग की सुंदरता को कम या अधिक नहीं माना जा सकता, किंतु इस संसार में जिस प्रकार मुखारविंद की सुंदरता को सौंदर्य माना जाता है,
उसी प्रकार धामधनी के मुख के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। छवि स्वरूप मुख छोड़ के देख सको न लाख अधुर, ए लाल की लालक क्यों कहूं, जो अमृत अरस मधुर। मैं मुखार बिंद की अलौकिक शोभा को छोड़कर लालिमा भरे होठों की गहराई के सौंदर्य को नहीं देख पा रही हूं। अमृत के समान मधुर मीठे इन लाल होठों के लालिमा भरे सौंदर्य का वर्णन मैं कैसे करूं। करती भी जा रही हैं, फिर भी कह रही हैं नहीं कर सकती। इस संसार में अमृत को अमृतत्व देने वाला कहा जाता है। प्रेम ही जीवन है और प्रेम में ही शाश्वत आनंद समाया होता है। होठों का सौंदर्य प्रेम की वृद्धि करता है। यही कारण है कि होठों में अमृत की कल्पना रसिक कवियों ने की है। इसी भाव के आधार पर श्री राज जी के होठों को अमृतमय और माधुर्यता का सागर कहा गया है। वैसे तो संपूर्ण परम धाम का कण कण ही प्रेममयी है, अमृतमयी है, आनंदमयी है और माधुर्यता का सागर है। लेकिन होठों पे कुछ ज्यादा ही कह दिया ना राज जी ने, यहाँ देख सको ना लाख अधुर, ए लाल की लालक क्यों कहूं, जो अमृत अरस मधुर। स्वामी जी ने देखो उस अमृत का वर्णन किया है ना। अमृत किसको कहते हैं कि होठों की सौंदर्य से क्या होता है, प्रेम की वृद्धि होती है। अब ये चीजें ना अंदर लेने वाली हैं, इसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते इन बातों को। तभी तो वो शब्द भी ऐसे लिखे हैं ना कि वेटेज वाले शब्द हैं, हल्के फुल्के नहीं, दुनिया वाले जो होते हैं। तो अमृत कह दिया होठों को, जो अमृत अरस मधुर। ए मुख अधुर लाख छोड़ के, क्यों कर दंत लग जाए, देत नाम निमुना इत का, सो इन स्वरूपे क्यों शोभाए। मुखार बिंद और दोनों अधरों के बीच की गहराई वाला भाग इतना सुंदर है कि उसके सौंदर्य को छोड़कर दांतों की शोभा की ओर दृष्टि नहीं जा पाती। यदि इस स्वरूप की शोभा के वर्णन में मैं इस संसार की कोई उपमा दूं तो ये कदापि उचित नहीं होगा। इस चौपाई के दूसरे चरण का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि दांतों की शोभा कम है। परम धाम में कोई भी वस्तु कम या अधिक सुंदर नहीं है, बल्कि आत्मा अपनी दृष्टि से जिस शोभा को देखती है उसी में डूब जाती है और उससे निकलकर अन्य शोभा को देख पाना बहुत कठिन होता है। इस दूसरे चरण में यही भाव दर्शाया गया है। क्यों कर दंत लग जाए, इसका भाव यही है। युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का संपूर्ण वर्णन तो मात्र धनी के आवेश से ही संभव हो सका है। कोई भी आत्मा प्रत्यक्ष देखकर बिना आवेश और आदेश के कुछ भी नहीं कह सकती। जब तक धनी का आवेश ना हो, आदेश ना हो, तो ये वाणी ऐसे थोड़ा ना लिखी गई है। ओ धनी,
सो दंत अधुर लाख छोड़ के जाए न सको लग गाल। सो गाल लाल मुख छोड़ के आगू नजर ना सके चाल। किंतु यदि आत्मा की नजर, धीरे धीरे देखती भी जा रही है अंदर, है ना, अंदर और उतरती जा रही है। यदि किसी आत्मा की नजर दांतों की शोभा को देखने में लगती है तो दांतों और होठों की गहराई के सौंदर्य को छोड़कर गालों को नहीं देख पाती। दांतों और होठों की गहराई कैसी हुई, अभी पहले पढ़ लो फिर बताना। छोड़कर गालों को नहीं देख पाती। जाए सो दंत अधुर लाख छोड़कर। हाँ, यदि गालों तथा लाल मुखारविंद की शोभा को देखने लगती है तो उन्हें छोड़कर कहीं और नहीं जा पाती। भाई होठों और ठुड्डी की गहराई तो ये है, दांतों और होठों की गहराई वो कौन सी हुई? दांत और होठ की गहराई। ये बहुत प्यारा पॉइंट है। ये होंठ के ऊपर वाली गहराई, नहीं, अंदर घुसो ना, दांत। दंतावली, हाँ, रसना। दांतों में तो वो घुस गई ना। देखो, यदि आत्मा नजर दांतों की शोभा को देखने लगती है, वो तो अंदर चली गई ना। बाहर की शोभा, ये बाहर तो ये ही ना, ये और ये के बीच में होठ आ गए, इसके बीच में होठ आ गए, होठ और ठुड्डी के बीच में ये आ गई। अब वो कह रहे हैं दांत और होठ के बीच की गहराई। किसी ने रेजन किया है? किसी ने किया नहीं अभी। किसी का नहीं है हैंड रेस्ड, आप बता दो। दंत अधुर लाख छोड़ के, पहले हमने पढ़ा था ऊपर कि होठ और ठुड्डी के बीच की गहराई, है ना। फिर ये वाली गहराई भी हमने पढ़ी हुई है। आज दिल में शोभा बस रही है कि दंत और अधुर के बीच की गहराई। हाँ ये जी, तो मुस्कुराने पे है ना। जब मतलब मुस्कुराने पे यहाँ खड्डे आए, पता नहीं, मुझे हाँ, श्योर। यहाँ भी पढ़ते हैं ना, पर वो बाहर की है ना, अंदर की बात है ना। ये ना मुखारविंद की शोभा का वर्णन आया है हम्म, कि सो दंत अधुर लाख छोड़ के। भाई हम्म, दांत भी छोड़ दिए, इसमें दंत को भी लिखा है कि दंत अधुर होठ और होठों की लाख, इनको भी छोड़ के जाए ना सकों लग गाल। वो इन ठीक है, सबको छोड़ उसको के मत जाओ, नहीं जा वो तो चुप ही क्लियर है। सकते। देखो दीदी, हाँ, लाख का क्या मतलब होता है? गहराई, मोटी सी बात, गहरा, है ना। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि दंत अधुर लाख, दांतों और अधुर की गहराई। जब हम बोलते हैं ना दीदी, अच्छे, मैं एक बार ये पिक्चर ये ये हटाती हूँ तो सफाई। होठों एक, का ही वर्णन आ गया ना। जब हम बात करते हैं, है ना, हाँ, दांत और होठों का अंदर वाला जो हिस्सा दिखता है ना, अंदर वाली बात, हाँ, अंदर चलो, बात करते हैं ना, हम्म, तो जो अंदर की जीभ के साथ ये चीज जो नजर आती है ना, अंदर वाली बात, वो गहराई, यहाँ वाली अंदर अंदर वाली, वाली गहराई, वो उस चीज में, क्योंकि जब बात करती है ना रूह, तो धनी के होठों को देखती जाती है, अंदर की दांतों की उसकी लालिमा को, जीभ को, क्योंकि जीभ भी नजर आती है। जब दंत इतनी बोलने में। पारदर्शी हैं तो वो जीभ भी अंदर से पूरी नजर आती होगी। तो वो अंदर वाली गहराई है। ये आज मुझे ऐसे भाव आ रहे हैं, बाकी सुंदर साथ बताओ, क्योंकि चुपई यही कह रही है कि दंत अधुर लांक छोड़ के, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था होठों और ठुड्डी के बीच वाली गहराई, ये वाली, है ना। आज हाँ, बताओ चित्रा, मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो उसको आप बताओ। चांदी, नहीं, सही लग रहा है, क्योंकि वो सीक्वेंस में देखा जाए तो पहले होठों का वर्णन आ रहा था सारा का सारा, और फिर वो अमृत रस का वर्णन आ रहा था वर्णन ना। आया ना इसलिए अमृत। वो अमृत रस का मतलब ये है कि धनी और गहराई में ले जाना चाहते हैं।
तो इसलिए अब यहाँ पे दंत अधुर लांक ये 3 शब्दों पे अगर देखा जाए तो आप जो कह रहे हो वही भाव आ रहा है। और यही किसी यही लग रहा है, अच्छा, दांत और होठ के बीच की गहराई। क्योंकि अंदर ले गए, अब अंदर चले गए, मुख के अंदर। दिल में ले जाना है ना, तो अब गहराई हाँ, में डूबेंगे ना। गहराई में बता रहे हैं। ये वही रूह जान सकती है जो अंदर गहराई में जितनी जितनी डुबकी लगाएगी। बिल्कुल सुनीता दीदी। रक्षा आंटी को अनम्यूट कर दूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करो ना। हाँ, खोलो। हाँ जी मम्मी, खोलो। पहले बाह्य अंगों का सारा वर्णन कर रहे हैं कि अंग का, अब अंदर की तरफ ले जाने की सोच रहे हैं, अंदर कैसे ले जाए रूहों को। अब अंदर की बात हो रही है। पहली बार दीदी ये बात दिल की ऐसे लगी है कि इस चीज को ना। मेरे कहने का ये मतलब है, एक बार हम्म, जैसे दंत और ये होठ जब आपस में दोनों मिलते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा अमृत रस सबको पिलाते हैं राजी महाराज कि उसमें आप मोहित हो जाते हैं। इतनी सुंदरता उस दांतों में है, इस और होठों में है, इतना अमृत है सब सुंदर साथ को। मेरे कहने का ये मतलब है। और हाँ जी, बहुत सुंदर इस रक्षा बहन जी, बहुत अच्छी होठों बात को कही आप। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। देखते हैं तो बात इसमें कही आपने। बहुत बहुत अच्छी, इसमें देखो बात करेंगे, होठ भी हिलेंगे और ऊपर के अंदर के दांत भी हिलेंगे, तो कितनी सुंदरता दिखेगी, चमकते हुए और बोलते हुए कितना मीठा मीठा स्वाद तो आएगा। शब्द तो मेरा उनके तो ये बात, मीठे, उनकी रसना हाँ रहनी मीठी, मीठी, तो और क्या है, राजा मीठा। बहुत बहुत ये बात कहने की। हाँ जी, दीपक ऐसे सिंह जी रूह बोलेंगे। और गहराई में जाएगी तो हर लीला में ये वाली नाक का दर्शन कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आरोगन की लीला में भी राज्य अपना मुख खोलेंगे, है ना। हाँ, मुख से जब काढ़ते होंगे, काढ़ के हाँ। हमारे मुख में डालते हैं, है ना, अंदर और से जब पान का निकाल। बीड़ा जब स्वयं लेते हैं खाते होंगे तब भी वो खुलती हाँ, होगी। वो सब चीजें इसी से आती है ना, मुंह से ही और आते हैं। कुछ और भी कितने बोलते होंगे, गाते होंगे, कुछ भी बात करते होंगे, तो वो ये चीज ये तो दिखती गहराई। होगी ना, अंदर गहराई। हाँ जी, अब डीपी सिंह जी बोलेंगे। हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम दशरथ जी। हाँ जी। इसमें दोनों भाव हैं, दोनों चीजें। एक तो आपका भाव है कि दांत और होठ, जब धनी जी बात करते हैं तो बात करते हुए क्या है, होठ खुलेंगे, होठ खुलेंगे तो उसमें दांत भी दिखाई देंगे और होठों की गहराई भी दिखाई देगी थोड़ी। तो दांतों के और होठों के बीच का जो हिस्सा है, वो जो लाले वाला गहरा, उस गहराई की बात समझी जा सकती है इसमें। एक तो दूसरे के जो 3 वर्ड हैं, अगर इनमें 3 में कोमा लगा लें, जैसे होता है दांत, होठ और नाक, वो हम देख चुके, तो उसके फिर गालों तक कैसे पहुंचे, उन्हीं में उलझे रह जाते हैं, वो भी उसको भाव ले सकते हैं। दोनों चीजें हैं। हाँ जी, हाँ जी, दीप सिंह जी, जैसे दिल में आए, वो हाँ, तो तो अपन बस वैसे ही मजा दोनों कर रहे हैं बात राज्य की उसमें। दोनों तो बात। ये तीनों भी आपकी सही है कि दंत, अधुर और लांक, है ना। नहीं, दंत के आगे भी कौमा लगा के अधुर की लाख तो आ अधुर सकती की है। लांक वो कुछ तो भी है कह ही। लो, वो तो हाँ, है ही। जैसे रूह की अपने इच्छा अपने हो। भाव के हिसाब से ले सकते हैं उसको। दोनों चीजें हैं। से रू देखना चाहिए, मेन तो राज्य का दीदार से प्रणाम बोला। जी। आज ध्यान उधर चला गया, बस बात इतनी सी है कि वो अंदर चला गया, क्योंकि अमृत की बात हुई ना दीपी सिंह जी, अमृत। जो अमृत की बात करी ना उन्होंने, तो ध्यान अंदर घुस गया वो वाली चीज में, है ना। उस दिन वो रंचक फरामोशी में घुस गया था, आज यहाँ घुस गया, है ना। आगे चलते हैं, एक चुपाई लेते हैं। मुख नासिका देखत आसिक, सुंदर शोभा अतंत, नेत्र बीच नीलाट तिलक। एक सेकंड, हैंड नीचे कर लो, मेरा ध्यान उधर चलता है। नेत्र बीच नीलाट तिलक, आसिक याही सो जीवत। श्री राज्य का मुखारबिंद तथा नासिका बहुत सुंदर है, इनकी शोभा अनंत है, जिसका रसपान आत्माएं करती हैं। दोनों नेत्रों के बीच माथे पर तिलक बना हुआ है। इनके मधुर दर्शन यानी शरबते दीदार में ही प्रेममयी ब्रह्म सृष्टियों का जीवन छिपा है, अर्थात इसके बिना कोई भी ब्रह्म सृष्टि रह ही नहीं सकती।
शब्द देखो दीदी कहाँ से लाए हैं। मधुर दर्शन शरबते दीदार, भ्रुकुटी तिलक शोभा छोड़ के जाए न सको लग कान, सो कान कोमल अति सुंदर, सुख पाइए हृदय आन। भौहों और तिलक की मनोहर शोभा इतनी अधिक है कि मेरी आत्मा उसे छोड़कर कानों की ओर नहीं देख पा रही है। धनी के ये कान बहुत ही सुंदर और कोमल हैं। इनकी शोभा को दिल में बसा लेने पर बहुत आनंद प्राप्त होता है। दीदी ये दिल में अभी एकदम से बात आई कि अभी देखो सारा वर्णन एक साथ चल रहा है। जब श्री महामती जी की सागर उतरा है ना उनके मुखारबिंद से, तो उनकी दृष्टि ऐसे पूरे अंगों पर जैसे चितवन में डलती है वो डलती गई, लेकिन श्रृंगार पे आके जैसे एक एक अंग का अलग से वर्णन किया है ना उन्होंने, जैसे खाली नेत्रों का वर्णन, तो वो श्रृंगार की स्थिति और सागर की स्थिति ये दोनों अलग अलग है ना चांद दीदी। मतलब दिल में ये बात आई कि देखो सारा वर्णन एक साथ, और वहां पे वो प्रकरण ही अलग है, चरण के है ना, पूरे चरण का ही वर्णन आएगा, फिर नेत्रों का आएगा, फिर कानन का आएगा, अलग अलग वर्णन पूरा गहराई से खोल दिया। यहाँ पे वो बाहरी शोभा दिखा रहे हैं और फिर श्रृंगार में जाके उस एक एक अंग के अंदर डूबने की शोभा की बात तो ये करी। प्रक्रिया बता रहे ना हमें कि हमें एक तरीका बता रहे ना, वो तो डूबे ही सरी अंदर की ओर वो बता रहे ना हकीकत से मार्फत की तरफ कैसे जाना है, कैसे चलना है। हाँ तो एक चरण के प्रकरण ही इतने सारे हैं इतना शुरू में चरण स्टार्टिंग के कितने हैं दीदी, चरण के बहुत सारे हैं कि चरणों में ही पूरा उपले चरण शोभा, नूर परिक्रमा, अंदर हाँ ताई, कदम तर, अंदर मतलब है। बहुत सारे हैं। तो ये उनकी स्थिति वो एक ही में डूब गई ना, फिर एक ही में अंग में इतना डूब गई। और सागर में है कि दर्शन हुआ फिर आगे, फिर उसका नहीं हो रहा वर्णन, फिर थोड़ा आगे, फिर दर्शन नहीं हुआ, फिर अंग पे, जैसे शीश कमल से हुआ था ना, पाक से स्टार्ट हुआ था ना वर्णन, वहीं से शुरू हो रहा है पूरा वर्णन। तो वो चल रहा है रेगुलर, और वहां एक एक पे ही डूब ही गई श्रृंगार में आके। वो आशिक रूह है ना, गलित गलतान आशिक। गलतान ही हो गई। और भी खूबी कानन की दिल दर्दा देवे भान, जाको कहे लेऊं पड़ उत्तर, कोई ना सुख इन समान। कानों की और भी विशेषता है, यहाँ पे कानों का हुआ ना कि भाई उसमें कान बहुत ही सुंदर और कोमल है, ये बात कह दी उन्होंने। इनकी शोभा को दिल में बसा लेने पर बहुत आनंद आता है। फिर वो कह रहे हैं और भी खूबी कानन की दिल दर्दा देवे भान, कि कानों की और भी विशेषताएं हैं। वो कैसी कैसी हैं कि ये विरहा भरे दिल के दर्द को समाप्त कर देते हैं। दिल दर्दा देवे भान, इन कानों से कहकर ही तो मैं अपने प्रश्नों के उत्तर ले पाती हूँ, जिनके समान जिसके समान अन्य कोई भी सुख नहीं है, कोई सुख ही नहीं। ये विरहा भरे दिल के दर्द को समाप्त कर देते। सुंदर तो हैं, लेकिन रूह का जो विरहा होता है ना, दर्द से भरा हुआ, उसको समाप्त करते हैं। सुनते हैं ना उनको, हाँ हमारी बात सुनते हैं। सुनते हैं अपनी बात को। और विरह भरे दिल की पुकार, वो लिखा है ना प्रश्नों का उत्तर। तो प्रश्न तो विरहीन का प्रश्न तो यही होगा ना धनी, कब हाँ दीदार कब होगे। मिलोगे। मैं अपने प्रश्नों के उत्तर ले पाती हूँ। आशिक प्रेमी के विरह की पीड़ा को कानों के माध्यम से माशूक ग्रहण कर लेता है। इसके पश्चात वो अपने हृदय का प्रेम अपने आशिक पर उड़ेल देता है। यही भाव है इस चौपाई में।
कहे सुने बातें करें, ए जो अरस मेहरबान, सो खिलवत सुख छोड़ के, लग जवाए नहीं नैन बान। धाम के धनी मेहर के सागर श्री राजी ब्रह्म सृष्टियों से अपनी बातें कहते हैं और उनकी बातें प्रेम पूर्वक सुनते हैं। इस प्रकार वे बहुत ही प्यार से अपनी अंगनाओं से बातें करते हैं। अभी ये कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ये अभी कर बातें रहे ही हैं। हैं, ये बातें ही हैं, सुन भी हमारी रहे हैं बातें हमारी सुन बात, रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। कह रहे हैं। तो ये सारी प्रेममय लीला खिलवत में जिन कानों के द्वारा संपन्न होती है, उन कानों को छोड़कर नेत्रों की तरफ आत्मा की दृष्टि नहीं जा पाती, जबकि ये नेत्र प्रेम के अमोघ बाण छोड़ा करते हैं। यहाँ तक पढ़ते हैं। ये कितनी प्यारी बात है, इसी को क्लियर करो। खिलवत खाना मतलब हमारा मूल मिलावा में बस जब रूह सिर्फ और सिर्फ एक धनी से बात करे, तो कह रहे हैं कि वो फिर उन कानों के द्वारा वो लीला संपन्न हो कि रूह को कहते हैं कि कान अंग सिरदार कहा गया है, क्योंकि एक प्रश्न के राज्य 4-4 पढ़ उत्तर देते हैं। हमने जैसे श्रृंगार की वाणी में पढ़ा, तो श्रवण अंग सिरदार है। तो बस वही है कि चितवन में बैठ के धनी से अपने दिल के दर्द कहें, दिल दर्दा देवे भान, मतलब कि वो तो सब जानी जान है, पर वो चाहते हैं इस समय कि बस मेरी रूहें सिर्फ एक खिलवत का सुख मैं उनको दूं। तो इसलिए वो इतनी सारी चौपाइयां धनी मुझे लगता है कि कह देते हैं कि क्या पता कौन सा चरण, कौन सी कब बात लग जाए। रूह को चुभ जाए। मेरे दिल में पता क्या आ रहा है कि ये हम्म, यहाँ पे जबकि ये क्यों लगाया अभी की हालत में, क्योंकि ऊपर अभी विरह की बात चल रही है। विरह में क्या होती है, रूह अपनी बातें कहती है, राज्य उसका जवाब देते हैं। जब विरह समाप्त हो गया, फिर उसके बाद नेत्र के बाण चलते हैं, फिर नेत्र से नेत्र मिलते हैं, तो वो प्रेम का जो विलास होता है वो तब होता है। तो ये अभी वो लिंक दिया ना कि वही दृष्टि नहीं जा पाती, क्योंकि अभी बात चल रही है ना, लेकिन जब नेत्र मिल जाएंगे तो फिर तो क्यों बहुत से ही नेत्र। प्यारी बात बताई, क्योंकि ये विरह ना के बाद बेहोशी ही से पूरा पहले वाली अवस्था है, हाँ हाँ, बेहोशी से वही पहले। वाली। हाँ, हाँ, और विरह क्योंकि के अभी ये बाद नेत्र के बाद जब मिले। आगे आएगी ना चुपई, फिर देखना हाँ, बाण चलने वाली बात आ जाएगी, हम्म, है ना। ये स्थिति बता रहे हैं कि जब रूह तड़प रही है, तो फिर वो तड़प हम्म, में आपस में जो बातें होती है ना, वार्तालाप होती है, तो राजी सुनते हैं। तो कान की विशेषता पे जोर डाला जा रहा है। जब आगे और चली जाएगी, रूह नेत्र मिला लेगी, तो फिर बाण चलने शुरू हो जाएंगे फिर तो, है ना। चलो चुपाई कराओ ये वाली। कही सुने बातें करें, ए जो अर्स मेहरबान, सो खिलवत सुख छोड़ के, लग जवाए नहीं नैन बान, लग जवाए नहीं नैन बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।